जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और जैसा कि आपको पता है कि बीती रात जो है वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो आखिरी सांस दिल्ली एम्स अस्पताल में ली और उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोक है, उनके जाने का दुख है, क्योंकि वो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया। और इसी के चलते अब जो है वो सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। आज कल छुट्टी है और हिमाचल में भी ये राजकीय शोक 7 दिन तक रहेगा। 2 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे और सैटरडे आज और कल छुट्टी है और परसों संडे, इस तरह से ये 3 छुट्टियां होती हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आधा झुका हुआ रहेगा। तो अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अभी घरों से निकले हैं, तो आपको बता दें कि छुट्टी है। सरकार ने इसके लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ी देर में आपको द पॉइंट हिमाचल के पेज पर भी मिल जाएगी। वो आपको मुहैया करवा दी जाएगी, उसको आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बीती रात जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश का कोहिनूर जिसे कहा जा सकता है, देश के एक राजनीतिक युग का अंत हुआ उनके जाने से। उनका निधन जो है वो बीती रात एम्स दिल्ली में हुआ और कोशिश की थी कि सबसे पहले आपको ये ब्रेकिंग दी जाए और ये ब्रेकिंग आपको दी भी गई पिछली रात को जब उनका निधन हुआ। तो दोपहर बाद उनको एम्स अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके बाद शाम को जो है वो उन्होंने दम तोड़ दिया। ये हेमराज जी लिख रहे हैं, अमर जी, बिल्कुल वो 2 लोगों के दिलों में जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गए। बेशक मनमोहन सिंह मौन हो गए लेकिन अमर हो गए, क्योंकि उनके काम, उनकी पढ़ाई, उनकी डिग्रियां या फिर देश के लिए, विदेश के लिए जो उन्होंने किया वो भुलाया नहीं जा सकता। और इसी के चलते 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो देश में घोषित किया गया है और 2 दिन की छुट्टी है, आज और कल की, यानी फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी है। संडे को वैसे भी छुट्टी है। इस तरह से ये 3 छुट्टियां होती है। इसके साथ ही सरकारी स्कूल, कॉलेज और तमाम जो दफ्तर हैं वो 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आधा झुका हुआ रहेगा। राजकीय शोक के दौरान जो है वो आधिकारिक मनोरंजन कोई भी नहीं होगा, यानी सरकारी स्तर का सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक। तरह से शिमला में विंटर कार्निवाल हो रहा है, वो विंटर कार्निवाल भी पोस्टपोन कर दिया जाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से देश जो है वो शोक में है और शोक के चलते 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है और 2 दिन की छुट्टी है। और इसी के चलते तमाम स्कूल, तमाम सरकारी दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जो हो रहे थे वो रद्द हो जाएंगे, उन्हें नहीं किया जाएगा। और शिमला में जो विंटर कार्निवाल चल रहा है उसे भी पोस्टपोन किया जाएगा। हालांकि कुछ चीजें जो है वो ऐसी हैं कि उनको लेकर अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन जैसे ही उसकी जानकारी आएगी वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो ब्रेकिंग है वो ये है कि आज सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज और कल जो है वो बंद रहेंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है वो हिमाचल से विशेष लगाव रहा है, क्योंकि 4 लोकसभा सीटों वाले छोटे से राज्य में से जो है वो यूपीए 2 सरकार थी, उसमें 2 मंत्री बनाए गए थे। तब उन्होंने पहले से ही केंद्रीय राजनीति में रहे आनंद शर्मा और वीरभद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया था जब यूपीए 2 की सरकार थी। हालांकि इस दौरान मंडी सीट को छोड़कर 3 अन्य सीटों पर जो है वो कांग्रेस चुनाव हार गई थी। तब वीरभद्र सिंह हिमाचल से इकलौते सांसद चुने गए थे। फिर भी मनमोहन सिंह ने वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा को जो है वो केंद्र में मंत्री बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 4 लोकसभा सीटों में से 2 मंत्री निकल कर आए थे। तब मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है वो प्रधानमंत्री रहते हुए हिमाचल के मंडी, चंबा और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी। उन्होंने मंडी में आईटीआई खोला था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हिमाचल के लिए थी। और ये सब कुछ जो हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह की बदौलत। और उनके जाने से जो है वो कांग्रेस ही नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि उनके विरोधी तो नहीं कहा जा सकता, विपक्ष जो है वो, जो उनके दूसरे पाले के हैं, जैसे दूसरी दलों के लोग हैं, वो भी उनके जाने से जो है वो सदमे में है। क्योंकि जब कोई अच्छा लीडर जाता है तो उसका दुख सभी को होता है। राजनीतिक परिवार है, इसमें
कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपसी बैर भावना किसी के बीच नहीं होती। और उनके जाने पर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ इस तरह से अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से खबर से मन अत्यंत व्यथित है। पूरे देश और कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और आज भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। और सच में भारत ने कोहिनूर खोया है, राजनीतिक युग का अंत हुआ है। इसे आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ एन इरा। इसके अलावा जो है सुखविंदर सिंह ने सीएम सुक्खू ने आगे जो लिखा है उनके लिए उन्होंने लिखा है, उनकी दूरदर्शिता, सरलता और नीतिगत कुशलता ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने उनके जाने पर दुख व्यक्त किया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया है और अनुराग सिंह ठाकुर ने जो दुख जताया है। तो ये तमाम चीजें हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। सुदर्शन जी हैं, रजनीश जी हैं, राजेंद्र राणा जी हैं और मोतीलाल जी हैं, रीप चंद हैं, खिलाफ बिस्ट जी हैं, निहाल चंद जी हैं, सुदर्शन जी हैं, प्रियाल जी हैं, डेजी हैं। बहुत सारे लोग हैं जी। आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो लोग अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब यादों में अटल हो गए हैं, इस दुनिया से मौन हो गए हैं लेकिन यादों में अटल है, वो जो है उनका बीती रात जो है वो निधन हो गया। उन्होंने एम्स दिल्ली में आखिरी सांस ली और आखिरी सांस के बाद जो है वो एक देश को एक तरह की बहुत बड़ी क्षति दे गए, देश को एक बहुत तरह की बहुत बड़ा नुकसान कर गए। और उनके जाने के दुख में जो है वो पूरा देश शोक में है। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए रहेंगे और इसके अलावा जो है वो 2 दिन की छुट्टी की गई है। सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जो है वो 2 दिन तक बंद रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको द पॉइंट हिमाचल के पेज पर मिल जाएगी, जिसे आपके साथ हम कुछ ही देर में शेयर करने वाले हैं। फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।